मोदी साथ है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। टर्मिनेशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। टर्मिनेशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। WCD हाय 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 हाय। WCD हाय 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 हाय। टर्मिनेशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। टर्मिनेशन रद्द करो। केजरीवाल शर्म करो। कुछ भी मिलता है, हवा में पत्ता हिलता है, मिलने का कुछ भी मिलता है। आज हम लोग एक बार फिर से WCD डिपार्टमेंट का घेराव कर रहे हैं। हम लोग यहाँ 2 दिनों की भूख हड़ताल पे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर्स की स्ट्राइक चली थी 38 दिनों तक, 31 जनवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक। इस स्ट्राइक का पर्पस हमारा ये था, हमारी डिमांड्स ये थी कि हमारे ऑनरेरियम में एक वाजिब इंक्रीमेंट होना चाहिए। हमारा ऑनरेरियम बहुत कम था। काम के वर्कलोड को देखते हुए, बढ़ती महंगाई को देखते हुए हमारा सर्वाइवल मुश्किल था। इसलिए हम दिल्ली सरकार से ये मांग कर रहे थे कि हमारे मानदेय में उचित बढ़ोतरी की जाए। हालांकि हमारे मानदेय में जो बढ़ोतरी की गई वो बेहद ही कम है। इन्होंने अपने विधायकों मंत्रियों के वेतन में जब वृद्धि करनी होती है तो 66% और उससे अधिक करते हैं, लेकिन जब हमारे मानदेय वृद्धि की बात आती है तो 500 और 1000 रुपये बढ़ाए जाते हैं। हम इस मानदेय से नाखुश थे और हमने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा। इससे बौखलाई हुई दिल्ली सरकार और भाजपा सरकार दोनों ने ही मिलकर के 884 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को टर्मिनेट करने का काम किया। उनकी नौकरी उनसे छीन ली। ये लोग जो महिलाओं को सशक्त करने की वायदे करते हैं, जो बताते हैं बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार और दिल्ली सरकार इन्हीं की बी टीम है, ये इनसे खाली नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने लड़ती हुई महिलाओं के जो अपना वाजिब हक मांग रही थी उनसे उनकी नौकरी छीनने का काम किया है। उनका मानदेय जो भी थोड़ा बहुत उन्हें मिल रहा था, उनके जीने का अधिकार तक छीना है। हम पिछले 6 महीने से दिल्ली सरकार और महिला और बाल विकास विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि ये बिल्कुल गैर कानूनी टर्मिनेशन है, ये बदले की भावना से किए गए टर्मिनेशन है, इसको तत्काल वापस लिया जाए। लेकिन इन लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। ये अपने अपने घरों में अपने ऐश मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं। इनकी मानदेय में लगातार वृद्धि हो रही है, इनके तमाम सुख सुविधाएं बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं सड़कों पे हैं उनके दुख से इनको किसी को कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए आज हमने यही ठाना है कि हम अपनी भूख हड़ताल इसी WCD के सामने जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती हैं। हमारा अनशन आने वाले समय में वो कंटिन्यू होगा। 12 को कोर्ट की तारीख है। डिपार्टमेंट अपनी गलती हमारे सामने बातचीत के दौरान मानता है, यही गलती वो कोर्ट में भी माने, आर्गुमेंट्स तुरंत ख़त्म हो जाए। बाकी लोगों को जो 884 लोग हैं उनको रीइंस्टेट किया जाए, काम पे वापस जाए। हम भी चाहते हैं आंगनवाड़ी का काम पहले की तरह फंक्शनिंग हो। आज हम लोग यहाँ कश्मीरी गेट पे जो महिला और बाल विकास विभाग है दिल्ली सरकार का, वहाँ पे आए हुए हैं और दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन की तरफ से ये 2 दिन का चेतावनी भूख हड़ताल आज से शुरू हो रहा है। आज 10 तारीख है, कल 11 तारीख और परसों 12 तारीख को जो केस हम लोग लड़ रहे हैं दिल्ली सरकार के ये अन्यायपूर्ण टर्मिनेशंस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में, वो केस की तारीख है 12 तारीख को। और उससे पहले ये 2 दिन का चेतावनी भूख हड़ताल है आज और कल का। ये डिपार्टमेंट WCD डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार जो लगातार ये जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं उनके संवैधानिक जो अधिकार है, संघर्ष करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, अपने न्यायपूर्ण मांगों को रखने का, एकजुट होने का अधिकार, सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने हड़ताल किया, दिल्ली सरकार और ये विभाग ने मिलकर 884 बहनों को टर्मिनेट कर दिया गया, जो कि सीधे सीधे गैर कानूनी है, अन्यायपूर्ण है। इसके खिलाफ हम लोग केस लड़ रहे हैं और आज हम लोग यहाँ डिपार्टमेंट में ये 2 दिन का जो भूख हड़ताल है ये चेतावनी देने आए हैं डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों को, सरकार को, कि वो कोर्ट में जाके अपनी गलती माने और ये पूरे जो फैसले हैं वो वापस ले, नहीं तो ये संघर्ष और तेज होगा। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है या फिर उसके साथ साथ तमाम पार्टियां, जो बीजेपी भी ये कहती है कि दिल्ली की आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ है वो, और पूरे हड़ताल में ये आम आदमी पार्टी को बदनाम करके अपनी चुनावी रोटियां सेक रही थी, वो भी लगातार आंगनबाड़ी महिलाओं के संघर्ष में, चाहे हेस्मा लगाने की बात हो, जो कि LG ने हेस्मा लगाया हड़ताल को रोकने के लिए, और उसके बाद ये कांग्रेस हो जिसके खुद के
सिटिंग एमपी दिल्ली सरकार का केस डिपार्टमेंट का, WCD डिपार्टमेंट का केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी, ये सारी पार्टियां मिलके जो हमारी बहनों के साथ ये जो एक लूट चलाए हुए है, ये जो इनके साथ अन्याय कर रही है, इनका जवाब हमारी बहनें अपने संघर्ष से पहले भी दे चुकी है और अगर ये अभी भी सबक नहीं सीखती है तो ये संघर्ष और तेज होगा। आज का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में बताइए। आंगनबाड़ी महिला आज का जो धरना प्रदर्शन है, आप लोगों को पता होगा कि डिपार्टमेंट और सरकार ने मिलके जो हमारी हड़ताल चल रही थी, हड़ताल का आरोप लगा के ये गलत और गैरकानूनी टर्मिनेशन किए गए हैं, क्योंकि एक संवैधानिक अधिकार सबको मिला हुआ है कि वो अपने हकों की लड़ाई आंदोलन करके अपने हक ले सकता है। जो कि हमारी सरकार है वो एक आंदोलन की ही तो उपज है। फिर हमारा आंदोलन इतना गलत ठहराया गया कि जो विडो औरतें हैं, विकलांग औरतें हैं, उनको अचानक बाहर निकाल दिया जाता है और उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप स्ट्राइक में शामिल हुए। तो मैं भी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के प्रति धरना करती है, विरोध करती है किसी बात को लेके, तो उनका धरना प्रदर्शन एकदम सही माना जाता है। और जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं तो उनका धरना प्रदर्शन गलत ठहराया जाता है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, हमने महिलाओं की अच्छी। अब केजरीवाल सरकार पंजाब में भी वादे करके आई है कि 18 से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे। अब वो गुजरात में भी यही कर रही है। अब आप दिल्ली में भी देख सकते हैं, उन्होंने 200 यूनिट फ्री करी थी। 200 यूनिट फ्री करने के बाद अब अचानक ख़त्म कर दी। अब सब्सिडी उन्हें मिलेगी जो एक फॉर्म भरेंगे जो लेना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जैसे अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने महिला के लिए ये किया और महिलाएं तो यहाँ। अब आप देख रहे हो इनके मंत्री कितने करप्ट हैं, आपके सामने ही है। वो हिंदुओं के प्रति बोल रहा है राजेंद्र गौतम पाल, क्या उसकी टिप्पणी ठीक थी? एक जगह राजेंद्र जो है वो बोल रहे हैं कि सत्येंद्र जैन पढ़ा ही है और अभी भी मंत्री पद से हटाया नहीं गया उसे। तो आप देख रहे हैं पार्टी कितनी करप्ट है। मैं यही कहना चाहूँगी, ये पार्टी नारी के शोषण के लिए बनी हुई है, नारी के पतन के लिए बनी हुई है। आज उसका एग्जाम्पल आपके सामने है, जो इतनी औरतें उतरी है सड़कों पे और धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रही हैं। क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या कसूर था? धरना प्रदर्शन इतना गलत हो गया, वो सत्ता में बैठ जाता है धरना प्रदर्शन करके और हमारी महिलाएं रोड पे बैठी है। आप देख ही रहे हो, आज 2 दिन की भूख हड़ताल है और 12 तारीख को हमारी हाई कोर्ट में तारीख है। सर, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से, केजरीवाल से, मोदी जी से और समस्त अपने जो हैं परिवार, ये जो हमारा आंगनवाड़ी परिवार है, इनकी तरफ से मैं यही गुहार लगाती हूँ मोदी जी से भी और केजरीवाल जी से भी और दिल्ली सरकार से भी कि हमारी सारी बहनों को वापस लिया जाए। इनकी कोई गलती नहीं है। हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल की थी, जिसकी वजह से हमें टर्मिनेट किया गया है और हमारा कोई गुनाह नहीं, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया है। और हम लोगों को जो टर्मिनेशन लेटर मिले हैं उसमें भी यही लिखा है कि आप लोग हड़ताल में गए थे इसलिए टर्मिनेट किया गया है।